दुनिया खतरनाक जगह है, देशों में अनबन है, हथियार और ताकतवर होते जा रहे हैं। क्या एक और विश्व युद्ध हो सकता है? सोचने में भी डर लगता है, लेकिन हमें इस बारे में सोचना चाहिए। नतीजे बहुत बुरे होंगे। सोचो, पूरी दुनिया में जंग हो रही है, आधुनिक हथियारों से बहुत ज्यादा तबाही होगी, लाखों शायद अरबों लोग मर सकते हैं, पूरे शहर खत्म हो जाएंगे, हमारी दुनिया जैसी हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगी। हमें पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बुरे हालात कभी नहीं भूलने चाहिए। उन युद्धों ने हमें संघर्ष की असली कीमत दिखाई। लाखों लोग मारे गए, राष्ट्र तबाह हो गए, आज भी जख्म बाकी हैं। तीसरा विश्व युद्ध उससे भी बुरा होगा। आज हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार पूरी मानवता को मिटा सकते हैं। हमें अतीत से सीखना चाहिए और ऐसी तबाही को रोकना चाहिए। ऐसा युद्ध क्यों होगा? कई कारण हो सकते हैं। देश अक्सर जमीन, संसाधन और ताकत के लिए लड़ते हैं। राजनीतिक तनाव जल्दी बढ़ सकता है। आज दुनिया को देखो, कई जगहों पर तनाव है। आर्थिक समस्याएं भी एक बड़ा कारण है। जब समय खराब होता है तो देश ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। वे संसाधनों के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे पर आर्थिक परेशानियों का आरोप लगाते हैं। इससे जंग का माहौल बनता है। टेक्नोलॉजी आग में घी का काम करती है। आधुनिक हथियारों की दौड़ खतरनाक है। नई तकनीकें जैसे साइबर युद्ध लड़ने के नए तरीके और डरने के नए कारण पैदा करती है। अविश्वास बढ़ता है और गलत अनुमान का खतरा बढ़ जाता है। हमें याद रखना चाहिए, युद्ध कभी जवाब नहीं होता, यह सिर्फ दुख और विनाश लाता है। हमें अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके खोजने होंगे। तीसरे विश्व युद्ध के नतीजे सोचने में भी डरावने हैं। लाखों लोग मरेंगे, सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम लोग भी। परिवार बिखर जाएंगे, पूरी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। इंसानों का नुकसान सहन करना मुश्किल होगा। पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु हथियार हवा और पानी को जहरीला बना देंगे। पृथ्वी को कई पीढ़ियों तक नुकसान होगा। जलवायु परिवर्तन और तेजी से होगा, जिससे और तबाही होगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, व्यापार रुक जाएगा। गरीबी और अकाल जंगल की आग की तरह फैलेंगे। दुनिया अराजकता और निराशा में डूब जाएगी। ठीक होने में दशकों, शायद सदियां लग जाएंगी। इस भविष्य को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हमें हिंसा के बजाय बातचीत, संघर्ष के बजाय सहयोग चुनना होगा। हमारी प्रजाति का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। एक और विश्व युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका शांति और समझ है। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की चिंताओं को समझना चाहिए। हमें एक जैसी बातें ढूंढनी चाहिए और दीवारें नहीं, पुल बनाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे बातचीत और कूटनीति के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। हमें इन संस्थानों को मजबूत करना चाहिए और संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों को युद्ध की भयावहता और शांति के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। हमें उनमें सहिष्णुता, सम्मान और समझ के मूल्यों को डालना चाहिए। भविष्य हमारे हाथ में है। हम शांति का रास्ता या विनाश का रास्ता चुन सकते हैं। चलो समझदारी से चुनाव करें। चलो शांति चुनें।